हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम लद्दाख के नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लद्दाख भी 19 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में से एक है जिसके पास सिर्फ एक नेशनल पार्क है। ठीक है, तो लद्दाख के पास एक ही नेशनल पार्क है, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले लद्दाख के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की कैपिटल क्या हो जाती है, लेह जो है इसकी कैपिटल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लद्दाख को अगर हम देखें तो 2024 तक क्या होता है, सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट होते हैं, एक होता है लेह और दूसरा है करगिल। ठीक है फ्रेंड्स, 2024 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया कि 5 नए और डिस्ट्रिक्ट जो है लद्दाख में बना दिए जाएं। तो 5 नए डिस्ट्रिक्ट जो है और बना दिए जाते हैं 2024 में। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं ये, शम या शाम बोल सकते हैं, शाम, नुब्रा, जंस्कर, चांगथांग और द्रास। ठीक है, ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं और ऐड हो जाते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो लद्दाख के पास कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं लद्दाख के पास हो जाते हैं। ठीक है, अगर लद्दाख की बात करें तो इसको जो है लैंड ऑफ लामाज भी बोलते हैं। ठीक है, लामाज क्या होते हैं, ये हाईली रिस्पेक्टेड और स्पिरिचुअल गुरु या मॉन्क्स बोल सकते हैं हम बुद्धिज्म के। ठीक है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बुद्धिज्म के साधु होते हैं ये। ठीक है, पर बहुत ही रिस्पेक्टेड और स्पिरिचुअल मॉन्क्स होते हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लद्दाख की बात करें तो सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, लद्दाख की बात करें तो रिसेंटली क्या हुआ है, यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर की तो कौन बने हैं नए लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो विनय कुमार सक्सेना जी जो है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। ठीक है, कहाँ के, लद्दाख के। इन्होंने लद्दाख में किसको रिप्लेस किया, यानी किसकी जगह पर आए हैं, तो ये कविंदर गुप्ता जी की जगह पर आए हैं। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना जी की बात करें तो ये पहले कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं हेमिस नेशनल पार्क पे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम हेमिस नेशनल पार्क की बात करें तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लद्दाख के, तो लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें, ये इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, मतलब इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क है सबसे बड़ा यही है। ठीक है, और एरिया कितना कवर करता है, ये 4400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें, इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो है ही। ठीक है, उसके साथ में ये क्या है, एक स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम इसकी बात करें, ये बनता कब है, ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क को बनाया कब जाता है, तो 1981 में इसको जो है नेशनल पार्क बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसके लिए बनाया जाता है, इसको स्नो लेपर्ड जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं और तिबेटियन वॉल्फ भी जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम स्नो लेपर्ड्स की बात करें तो ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर ये भी आते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, ये एक तरीके से मल्टी कंट्री और मल्टी एजेंसी कॉलिएशन है। ठीक है, यानी बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया, लेकिन लाया किसके द्वारा है, इसको इंडिया के द्वारा इसको जो है लाया गया है। ठीक है, तो इंडिया के द्वारा लाया गया, लेकिन किसने लाया है, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको लाया है। 9 अप्रैल 2023 में इसको लाया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। ठीक है, ये इसमें क्या किया जाएगा, इसमें 7 जो है बिग कैट की स्पीशीज हैं जिनको प्रिजर्व करने की बात की जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी है वो, लेपर्ड है, जैगवार है, स्नो लेपर्ड है, लाइन है, टाइगर है, प्यूमा है, और एक और आ जाती है दैट इज चीता, जिसको मतलब हाल ही में जो है रीइंट्रोड्यूस किया गया है 2022 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है 7 बिग कैट्स जो हैं इनको प्रिजर्व करने की बात यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है, ठीक है, लॉन्च कहाँ से किया गया, तो कर्नाटका का एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, बांडीपुर टाइगर रिजर्व के नाम से, वहां से इसको जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें, इसको क्यों लॉन्च किया गया है, 2023 में किया गया, लेकिन क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, 2023 में 50th एनिवर्सरी होती है टाइगर प्रोजेक्ट की। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट को लाया गया था, कब लाया गया था, 1973 में इसको लाया गया था। किस लिए लाया गया था, जो टाइगर से उनको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर इसको लाया गया था। तो 2023 में जो है 50th एनिवर्सरी होती है, दैट्स वाई इसको जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को जो है लाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में हो जाता है। ठीक है, इसके साथ और भी कंट्रीज है जिसने मतलब पार्टिसिपेट किया है, जो मतलब इसमें ज्वाइन होती है, जैसे कीनिया हो गया, रशिया हो गया, इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ये सारी कंट्रीज जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वापस आते हैं हम टॉपिक पर। और हाँ, मैं अगर आपको बता दूं लद्दाख में, तो लद्दाख में कितने जो है लेपर्ड्स हो जाते हैं इंडिविजुअली, अगर हम देखें तो 477 लेपर्ड्स जो है लद्दाख में हो जाते हैं। ठीक है, मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तो दैट्स वाई इसको जो है स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, वापस आते हैं टॉपिक पर। अगर हम यहाँ पर देखें तो
ये जो हेमिस नेशनल पार्क है, ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है, ठीक है, कौन सी रेंजेस के ऊपर पड़ता है, तो ज़ांस्कर रेंजेस के ऊपर पड़ता है। ज़ांस्कर रेंजेस जो है ये हिमालयाज़ का ही पार्ट है, ठीक है। हिमालयाज़ आप जानते हैं, हिमालय जो है यंगफोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ता है, हिमालयाज़ के ऊपर पड़ती है, ज़ांस्कर रेंजेस के ऊपर, ठीक है। अगर ज़ांस्कर रेंजेस की बात करें तो ज़ांस्कर रेंजेस की हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाती है, तो माउंट कामेती जो है इसकी हाईएस्ट पीक हो जाती है। इसकी हाइट कितनी हो जाती है, तो 756 मीटर्स जो है इसकी हाइट हो जाती है, किसकी, माउंट कामेती की, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, अगर आपको ऊपर से नीचे तक यानी नॉर्थ से साउथ तक अगर आपको अरेंज करने के लिए कहें कि हिमालय को अरेंज करो तो आप किस तरीके से करेंगे, सिंपली आपने याद रखना है KLZ, ठीक है फ्रेंड्स, KLZ, जी यानी Z, ठीक है। तो आपने क्या करना है, K से आ गया हमारे पास काराकोरम, ठीक है, L से आ गया लद्दाख, ठीक है, और Z से आ गया ज़ांस्कर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है नॉर्थ से साउथ तक जो है इसका एक तरीके से लॉजिकली अरेंज करना है, ठीक है। तो ये जो है ये कहाँ पर आ गया, ज़ांस्कर पे आ गया, ठीक है। अगर हम ये ज़ांस्कर की हमने देख लिया कि माउंट कामेती जो है हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो लेकिन अगर लद्दाख की बात करें, लद्दाख की हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाती है, तो वो हो जाती है माउंट राकापोशी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी इसकी हाइट जो है कितनी हो जाती है माउंट राकापोशी की, तो 7788 मीटर्स, ठीक है। ये किसकी हाइट हो जाती है, माउंट राकापोशी की हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर माउंट राकापोशी की, तो इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया में पड़ता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया में नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये POK में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है, यानी गिलगित बालूचिस्तान के एरिया में पड़ता है। तो एक तरीके से तो हम कह सकते हैं, हम तो कंसिडर करते हैं कि ये इंडिया का पार्ट है, लेकिन अगर ऑफिशियली देखें तो ये किसका पार्ट है, पाकिस्तान का पार्ट है, ठीक है। तो ये जो है माउंट राकापोशी लद्दाख की हाईएस्ट पीक हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम देखें तो जो रिवर इंदस है, ठीक है, इंदस रिवर जो है ये इस नेशनल पार्क के नॉर्थ से फ्लो होती है, ठीक है, यानी ये इंदस रिवर के साउदर्न साइड में जो है पड़ता है हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वहीं हम देखें तो दूसरी कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पाई जाती है होम ऑफ भराल, ठीक है, भराल का होम है ये। भराल क्या होती है, भराल एक तरीके की ब्लू शीप होती है, ठीक है। तो इसके मैंने आपको पिछली वीडियो में साइंटिफिक नेम जब बताए थे तो मैंने इसका जो है साइंटिफिक नेम बताया, सूडियोस नायर जो है भराल का साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर शापू पाई जाती है, ठीक है, लद्दाखी उड़ियाल पाई जाती है, ठीक है, जिसको शापू को लद्दाखी उड़ियाल बोलते हैं। और फिर यहाँ पर जो है रेड फॉक्सेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि लद्दाख को जो है स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है, तो ठीक है, टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर कितने टाइगर्स पाए जाते हैं, तो 785 टाइगर्स जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। वही मैंने आपको बताया भी था, पहले भी बताया था कि लाइन स्टेट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो लाइन स्टेट ऑफ इंडिया जो है गुजरात को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ एशियाटिक लाइन्स पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम इसकी बात करें गुजरात की, तो गुजरात में इंडिविजुअल अगर हम देखें कितने लाइंस पाए जाते हैं, तो 891 लाइंस जो है गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हेमिस नेशनल पार्क के बारे में, और थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी रहती है लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।